हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी नोटिफिकेशन पर आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम जानेंगे राजस्थानी भाषा में एमए किस प्रकार से कर सकते हैं और इस राजस्थानी भाषा में अगर एमए करेंगे तो इसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। पिछले वर्षों में जो इसके पेपर हुए हैं उसका पाठ्यक्रम क्या था, कैसा इनका पैटर्न था, उन सब के बारे में हम जानेंगे। और पूर्ण जो जानकारी है राजस्थानी भाषा के बारे में, राजस्थानी भाषा विषय के बारे में, हमारी राजस्थानी मायड भाषा के बारे में, इन सभी बातों पर विचार करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, राजस्थानी भाषा से संबंधित आपको जो पाठ्य सामग्री है वो आपको आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है, या इसकी जो वनविक्स हैं वो भी नहीं आती हैं। और किसी भी जैसे यूट्यूब वगैरह इस प्रकार के सोशल मीडिया ऐप पर भी इसकी क्लासेस या कोई शिक्षण सामग्री उपलब्ध नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अधिक से अधिक दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। देखिए दोस्तों, 1 जनवरी से मैं रोज़ाना राजस्थानी भाषा विषय से संबंधित और एमए प्रीवियस के पाठ्यक्रम से संबंधित रोज़ाना आपको कंटेंट मिलेगा फ्री में। यूट्यूब पर रोज़ाना क्लास आया करेगी 1 जनवरी से, ठीक है, 1 जनवरी 2024 से। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी देखते हैं पाठ्यक्रम। ये है दोस्तों 2022-23 का जो पाठ्यक्रम है वही अभी भी वही है, चेंज नहीं हुआ है, लगभग ऐसे ही आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पाठ्यक्रम है वो है एमए प्रीवियस का, एमए यानी कि जो फर्स्ट ईयर आप बोल सकते हो। और ये जो आप देख सकते हैं ये पाठ्यक्रम है सेकंड ईयर का, यानी कि फाइनल ईयर का, एमए फाइनल ईयर का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आपके 4 पेपर होंगे, ठीक है, 4 पेपर होंगे। इसमें आप देख सकते हैं 4 पेपर होंगे। पहला जो प्रश्न पत्र है उसका नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, ठीक है। दूसरा है प्राचीन एवं मध्यकालीन गद्य। तीसरा है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। और चौथा प्रश्न पत्र है राजस्थानी लोक साहित्य, संस्कृति एवं संत साहित्य, ठीक है, यानी कि संतों के बारे में फोर्थ पेपर में आपको जानना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है। और सेकेंड ईयर में आप यदि देखना चाहें, यानी कि एमए फाइनल ईयर में राजस्थानी में, इसमें आपके 4 पेपर होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक राजस्थानी काव्य आएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में आधुनिक राजस्थानी गद्य आएगा। तृतीय प्रश्न पत्र में काव्य शास्त्र और पाठालोचना आएगा। और चतुर्थ में विशिष्ट साहित्यकार आएंगे, ठीक है। और 5वें में ऑप्शनल होगा, ठीक है, यानी कि आपको इनमें से कोई एक लेना होगा। यानी कि चाहे आप इसमें से निबंध लो, लघु शोध प्रबंध लो, पाठ संपादन लो, इनमें से कोई आपको एक लेना होगा। यानी एक ऑप्शनल है, ऊपर 4 अलग है, ठीक है। यानी कि 5 पेपर टोटल सेकेंड ईयर में गए, यानी कि एमए प्रीवियस और फाइनल में आपके कुल 9 पेपर होंगे, ठीक है। अभी दोस्तों एमए प्रीवियस में, यानी कि एमए फर्स्ट ईयर में आपके जो पहला पेपर होगा प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, उसमें इस तरह से 3 घंटे का एग्जाम होगा। यानी कि सारे पेपर 3-3 घंटे के होंगे और सारे पेपर हैं वो 100-100 अंक के होंगे, ठीक है, पूर्णांक 100 रहेंगे। और इसमें भी 3 खंड होंगे, यानी कि एक ए खंड होगा, एक ब खंड होगा, एक स खंड होगा। ए खंड में क्या होंगे कि कुल 10 प्रश्न करने होंगे आपको, ठीक है, 2-2 नंबर के, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होंगे, ठीक है। और 50 शब्दों में ये एक आंसर लिखना होगा, एक उत्तर देना होगा 50 शब्दों में, यानी कि कम से कम आपको 5 लाइन लिखनी होगी, या आप यूँ समझते हैं कि लगभग एक पेज में आपको 2 आंसर दोगे तब, ठीक है, यानी कि एक पेज में आपको 2 या 3 आंसर दे सकते हो इस तरह से, ठीक है। तीनों खंड, फर्स्ट जो ए पार्ट आएगा उसमें क्या आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर सेकंड में 7 प्रश्न होंगे, उसमें से आपको 5 करने हैं, 200-200 शब्द, यानी कि लगभग 2-2 पेज लिखने हैं आपको, 5 प्रश्न, ठीक है। और एक प्रश्न है वो 8 अंक का होगा। फिर तीसरा खंड है उसमें 4 प्रश्न होंगे, उसमें से आपको 2 करने होंगे,
ठीक है। 20 अंक का एक प्रश्न होगा और 2 करने होंगे, यानी 40 का। 40 का एक थर्ड पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट 40 का हो गया और फर्स्ट पार्ट 20 का हो गया। ठीक है, तो हो गए कुल 100 अंक। ठीक है, इस तरह से। और नीचे आप पाठ्यक्रम देख सकते हैं कि क्या क्या है। प्रथम इकाई में किस तरह से पूछा गया है, सेकंड में किस तरह से पूछा गया है, थर्ड में, फोर्थ में। ठीक है, ये जो पाठ्यक्रम है संपूर्ण इसकी क्लासें हैं या इसकी जो सामग्री है वो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। इसकी PDF आपको दूंगा, क्लासें मैं आपको दूंगा यूट्यूब पर एकदम फ्री। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये द्वितीय प्रश्न पत्र है, यानी कि MA प्रीवियस राजस्थानी में जो दूसरा प्रश्न पत्र था उसका पैटर्न वैसे के वैसे रहेगा जैसे पहले पेपर में, वैसे सारे पेपरों में सेम पैटर्न रहेगा, यानी कि 3-3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में आपको, ठीक है, 20 अंक से संबंधित 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 10। फिर दूसरे में आपको 5 आंसर देने होंगे, 8-8 नंबर के 40, और थर्ड पार्ट में फिर वैसे ही। ठीक है, इसी तरह से आप तृतीय प्रश्न पत्र देख सकते हैं, उसमें भी सेम ही है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है। उसी प्रकार चतुर्थ प्रश्न पत्र है। ठीक है, यानी कि उसमें भी 3 पार्ट और इस तरह से पूछा जाएगा। और ये जो अध्ययन सामग्री है संपूर्ण, वो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, क्लासों के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, और ये जो पाठ्यक्रम आप देख रहे हैं, इसकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध कराऊंगा, और टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ठीक है, दिया है, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम पर जाके PDF ले सकते हो। अभी आप देख सकते हो ये है पेपर, यानी कि 2019 में जो राजस्थानी का पेपर हुआ था, MA प्रीवियस एग्जामिनेशन 2019, प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, यानी कि जो फर्स्ट पेपर है प्रीवियस का वो है। ठीक है, 100 अंक का था बिल्कुल। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि इस भाषा का जो माध्यम है वह राजस्थानी ही रहेगा। इस तरह से जो आप देख सके हैं यही आपकी लिपि रहेगी, ये राजस्थानी की मुंडिया लिपि होती है। ठीक है, जैसे हिंदी में देवनागरी है उसी प्रकार ये राजस्थानी की लिपि है, और इसी प्रकार से आपको लिखना है। सगला 10 सवाला रा पड़ुत्तर दिराओ, यानी कि इसका मतलब है कि सगला यानी कि सभी, 10 का मतलब 10 ही होता है, सवाला यानी प्रश्न, रा यानी कि का, पड़ुत्तर यानी कि उत्तर दो, पड़ुत्तर यानी कि पढ़कर उत्तर, दिराओ यानी लिखो दो। ठीक है, हर एक सवाल वास्ते 2 अंक और 50 शब्दा माई देवना है, यानी कि ये पार्ट में मैंने आपको पहले बताया था, ये वही चीज़ है। ठीक है, ये लेकिन ये राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक का है प्रत्येक प्रश्न, और 50 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, इस तरह से। और बै पार्ट में भी इस तरह से इसने बता रखा है कि 8 अंक के 5 प्रश्न करने हैं, मैंने आपको बता दिया। और ये आप देख सकते हो प्रथम खंड का जो पहला प्रश्न है क्या है, ईश्वरदास बारहट री 2 चावी रचनावारा नाम लिखो, यानी कि ईश्वरदास बारहट है उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाओं के नाम लिखने हैं। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है ईश्वरदास जी रे गाँव रो नाम लिखो, वो गाँव किसा जिला में है। ठीक है, यानी कि ईश्वरदास जी के गाँव का नाम बताना है और उनका गाँव कौन से जिले में है। तीसरा प्रश्न है रणमल चंद कठेरो शासक हो, उनरो युद्ध किन रे साथे होयो, यानी कि रणमल था वो कहाँ का शासक था, कहाँ का राजा था, और उसका युद्ध किसके साथ हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार आप देख सकते हो ये जो पेपर है इनकी PDF आपको मिलने वाली है बिल्कुल फ्री टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वहाँ से जाके आप PDF ले सकते हो, और इन सभी पाठ्यक्रम की संपूर्ण क्लासेस कंटेंट के रूप में आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेगी इसी चैनल पर। ठीक है, तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ये आप देख सकते हैं MA प्रीवियस एग्जामिनेशन 2019। ठीक है, ये द्वितीय प्रश्न पत्र है। ठीक है, ये सेम ही पैटर्न रहेगा सब में, देख सकते हो आप। ये है, इसमें देख सकते हो ए खंड में जो प्रथम प्रश्न है वो क्या पूछा है इन्होंने, अचलदास खिचड़ी वचनिका रे कविरो नाम बताओ, यानी कि अचलदास खिचड़ी एक वचनिका एक रचना है, वह कौन से कवि की है उस कवि का नाम बताना है। ठीक है, उसके बाद में नरसिंह दास री सेना री का खासियत थी, यानी जो नरसिंह दास था उसकी सेना उसकी क्या खासियत थी। ठीक है, आपको समझ में आ ही रही होगी। ठीक है, क्योंकि हिंदी और राजस्थानी में सिमिलरिटी है। ठीक है, बिल्कुल ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं, बहुत आसान है ये लैंग्वेज और बहुत ही प्यारी और मीठी भाषा है राजस्थानी, तो आप आराम से कर सकते हैं पेपर। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही।
थैंक यू, धन्यवाद।